और आइए अब आपको एक और जानकारी देते हैं। जम्मू कश्मीर जो अशांति की कोशिशें हो रही है, क्यों हो रही हैं? क्योंकि हाफिज सईद को अपने बेटे को चुनाव लड़वाना है। किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। हाफिज का जो बेटा है, इसका नाम है तलहा सईद, जिसकी सियासत में एंट्री होने वाली है। बताया ये जा रहा है कि लाहौर में सीट नंबर NA122 से इसने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए बेकरार है ये बताया जाता है हाफिज सईद का बेटा। पाक में आपको बता देते हैं अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और उसके लिए देखिए जो हाफिज सईद एंड कंपनी है वो क्या कर रही है, कश्मीर का सहारा ले रही है, जैसा ये हमेशा ही लेते आए। लश्कर-ए-तैयबा में आतंकी भर्ती करवाता है ये तलहा सईद जो हाफिज सईद का बेटा है। लेकिन इन सब को शायद याद रखना होगा कि इन सब का जो टिकट टू जहन्नुम है वो कट चुका है और अंत इनका करीब है। इसलिए सियासत में एंट्री के जरिए जो खुद को एक सफेद पोश बनाने की कोशिश है वो नाकाम होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की और बात होगी अब सियासत की, क्योंकि सियासत में शायद मर्यादाओं को भूल चुका है विपक्ष। बार बार अपमान किया जा रहा है। अपमान पर कोई भी दुख नहीं है, कोई भी खेद नहीं है। इसको कैसे बार बार जस्टिफाई किया जाता है? अपमान प्लस बंटवारा 223 सीट दांव पर लग गई हैं। अभी भी एहसास नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे 2024 के लिए? और अब कैसे अपमान की सियासत बहुत बड़ा नुकसान देगी कांग्रेस समेत उन तमाम पार्टियों को जो सोच रहे हैं कि इससे लोकतंत्र को बचाने की दुहाई का उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। जरा देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी चुप है, ममता चुप है, देश की जनता जवाब देगी। இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? उत्तर दक्षिण का एक भेद पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उत्तर भारतीयों को गालियां दे रहे हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। जो ब्राह्मण धर्म है अपने भ्रम के मकजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल। और आइए जरा आपको दिखाते हैं कुछ जानकारियां हम दे देते हैं। देखिए ये कल्याण बनर्जी तो आपको याद होगा मिमिक्री कर रहे थे, किस तरह से अपमान कर चुके हैं उपराष्ट्रपति का, फिर भी बार बार एहसास नहीं है, उसी चीज को कैसे दोहराते जा रहे हैं। दयानिधि मारन जो सांसद है DMK के, इन्होंने किस तरीके से अपमान किया बिहार के लोगों का रहने वाले हैं उनका। स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष तौर पे जातियों से परेशानी है, ब्राह्मणों का अपमान करते नजर आते हैं, हिंदू धर्म को लेकर के जो बयान देते हैं वो सामने नजर आते हैं। लेकिन अब आपको मैं जरा वो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ कि क्या 2024 में नैया पार लगाएंगे इस अपमान के जरिए। अब देखिए ये आपको याद है ना, ये है कल्याण बनर्जी जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया और कैसे उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही वहां पर कि इस पर इसको वो कला का नाम देते हैं। 19 दिसंबर की तस्वीर आपको याद है? एक अगली तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, 24 दिसंबर की तस्वीर दिखा रही हूँ। कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं जहां भी जाते हैं वो रोते रहते हैं, इतना रोना क्यों है? देखिए यही चीजें बातें वो, लेकिन उसको अभी भी वो कला की संज्ञा दे रहे हैं। अपनी इस सबसे बड़ी गलती को, बेहूदगी को वो कला की संज्ञा दे रहे हैं। और इसीलिए सवाल ये है कि आखिर क्या एक तरह से इसे कला का नाम देकर के अपनी गलतियों को छिपा लिया जाएगा और 2024 में क्या इसी के जरिए वोट हासिल कर लिया जाएगा? लेकिन सत्ता और सियासत कुछ और कहती है। जरा मैं आपको वो तस्वीर भी बताती हूँ कि कैसे ये जो बातें कही जा रही है मौलिक अधिकार के हनन का संदेश देना, क्या ये दोबारा मिमिक्री की जा रही है उसके जरिए ये बताने की कोशिश है? सरकार विरोधी माहौल बनाने की क्या कोशिशें की जा रही है? जो ये कहा जा रहा है नहीं ये तो कला है, इसको कला की तरह ही देखा जाए। अब ये दाव कैसे उल्टा पड़ सकता है? क्योंकि इससे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सीधे सीधे प्रभावित होगा। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, हरियाणा में 10 है, उत्तर प्रदेश में 80 है और राजस्थान में 25 सीटें आती हैं। और ये सारी सीटें किस तरह से एक बड़े नुकसान के तौर पर, खामियाजे के तौर पर किसको उठानी पड़ सकती है? कांग्रेस को क्या इसका असर होगा? क्या इंडी गठबंधन की वो सहयोगी जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, कर कोई रहा है, भरेगा कोई और? आम आदमी पार्टी, क्या ये तमाम दल इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? जनता को बता पाएंगे कि कल्याण बनर्जी ने गलत किया और हम इनके साथ नहीं है? कितने वोटर्स, समझिए जाट वोटर्स की बात हम कर रहे हैं, खासतौर पे 8 करोड़ 25 लाख वो वोटर्स हैं जिनके अपमान
जिन्होंने कहा है कि ये अपमान बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। लेकिन बातें सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कैसे राज्यों के लोगों को लेकर, बिहार के लोगों से कुछ लोगों को आपत्ति है और इसीलिए सवाल ये कि बिहार में जो इंडी गठबंधन है उसका फिर क्या होगा। सुनिए दयानिधि मारन ने क्या कुछ कहा। இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். तो दयानिधि मारन शायद भूल चुके हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इसके मायने क्या। जरा मैं आपको सियासत के तौर पर इसके मायने समझाती हूँ। 24 से पहले क्या ये उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो इस तरह का बयान दिया जाता है, या फिर स्थानीय मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है दयानिधि मारन की तरफ से, जो वो बयान दे रहे हैं। लेकिन उल्टा दाव कैसे पड़ेगा इस पर? उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, बिहार से 40 सीटें आती है लोकसभा की। जो इंडी गठबंधन है उसका तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से तो आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबको चुनाव लड़ना है। अब यहाँ पर ये जो सीटें हैं जिसमें एक तरह से अपमान किया जा रहा है यूपी और बिहार के लोगों का, उसको कैसे साधा जाएगा? क्योंकि इस मामले में सोनिया गांधी भी चुप है, नीतीश कुमार भी चुप है और अखिलेश यादव को भी कोई ऐतराज नहीं है, लालू प्रसाद यादव भी मौन धारण करके बैठे हैं। सब एक साथ दे रहे हैं दयानिधि मारन का। अब देखिए एक और सियासत में आपको तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम हो जाता है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में जात पात, और उसको साधने के लिए सम्मेलन का सहारा लिया जाता है। और समाजवादी पार्टी भी उसी राह पर आगे निकल पड़ी है, जो ब्राह्मणों को साधने के लिए ये सम्मेलन कर रही है। अखिलेश की ये अगड़ा सियासत है, जो 2024 के लिए कैसे एक बड़ा समीकरण बना ले समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सवर्ण वोट अपने पास कर ले, उसकी कोशिशें कैसे की जा रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि शायद अखिलेश यादव भूल गए कि उनके ही एक बड़े नेता हैं जो कैसे ब्राह्मणों का अपमान करते रहे अपने बयानों के जरिए, रामचरितमानस को लेकर के सवाल उठाते रहे। तो क्या वो लोग माफ कर देंगे जो ये ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए उन लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है? अब समझिए इसके जरिए इसके मायने क्या है। पीडीए के बाद सवर्ण वोटर्स पर सीधे सीधे इनकी नजर है। ब्राह्मण वोटर्स को साधने की क्या ये कोशिश है और ये कोशिश कितनी कारगर होगी ये देखना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है 12 से 14% ब्राह्मण वोटर्स है और अगर वो नाराज हो गए तो फिर क्या कुछ होगा। 115 सीटों पर इसका सीधा सीधा असर होगा, क्योंकि जो बयान अभी तक स्वयं प्रसाद मौर्य के सामने आए उन्होंने उस पर कभी भी माफी भी नहीं मांगी, अखिलेश यादव ने भी कुछ भी नहीं कहा। अब जब ब्राह्मण सम्मेलन बुलाया गया तो सनातन विरोधी बयानों से जो ब्राह्मण नाराज हैं उनको मनाने की कैसे कोशिश हुई, ये कहा गया कि नहीं हम स्वयं प्रसाद मौर्य को समझाएंगे। फिर क्या ये कहें कि अब वो वक्त आ रहा है जब वोट हासिल करने, तब ये समझ में आ रहा है कि नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नुकसान सियासी तौर पर किस तरह से उठाना पड़ सकता है तमाम दलों को जिन्होंने जाति की राजनीति की और अब उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जुड़ी एक पैकेज देखिए, एक रिपोर्ट देखिए।